हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ पूरा ऐश्वर्या सिलेक्टेड एज एसबीआई जूनियर एसोसिएट। जो वेटिंग लिस्ट अभी 3 आया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और अभी देखा कि 2024 और 25 की जो एसबीआई की एग्ज़ाम हुई थी उसका भी रिज़ल्ट आ गया है। आपका क्या रिज़ल्ट रहा है ज़रूर बताइएगा। और उन्हीं सब कैंडिडेट्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। जो मेरा डीवी अभी हुआ था 19 मई को हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको भी डीवी में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो डीवी के 2-3 दिन पहले ही या फिर 1 वीक पहले ही आपको मेल आ जाएगा। और मेल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाना है और कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं मेडिकल की, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो सबसे पहले 8:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। आपको वहाँ पे उतने बजे रिपोर्ट कर देना है। फिर वहाँ पे रिपोर्ट होने के तुरंत ही वो लोग रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका नाम नंबर लिखवाएंगे और एंट्री देंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेजेंगे डीवी वाले दिन। ब्रेकफास्ट आप जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा उस हॉल में आपको जाना है डीवी के लिए। और आपका जो मेल आएगा उस मेल में फाइल नंबर लिखा हुआ होगा। आप मेरा फाइल नंबर 3 था। तो जब डीवी के हॉल में अपन जाएंगे तो वो लोग वो फाइल नंबर की सीटिंग के हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग बिठाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मेरा 3 नंबर था तो मैं तीसरी वाली सीट पे बैठी थी। और उस हॉल में 3 से 4 सर होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपके फाइल नंबर को वाइज बुलाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका फाइल नंबर आएगा आपको तो सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमें ले ही जाना है, उसके साथ कितनी कॉपी बना के लेकर जाना है। तो मैं तो एक ही लेकर गई थी और एक कॉपी सफिशिएंट है। अगर इन केस अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी चाहिए होगी उस टाइम पे तो वो लोग जेरोक्स करवा लेंगे, उस बात की आप चिंता मत करना। ठीक है, तो वहाँ जाते ही सीट पर बिठा दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको 3 से 4 फॉर्म वो लोग फिल करवाएंगे। एक तो बायोडेटा फिल करवाएंगे, दूसरा एक फॉर्म देंगे, KYE कहते हैं उसको, की फॉर्म कहते हैं। की फॉर्म के अंदर क्या रहेगा कि आपका थंब लेंगे, लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों ही फिंगरप्रिंट्स करना होगा। और हैंड रिटन का एक फॉर्म होगा। हैंड रिटन उसमें जो पैराग्राफ प्रीलिम्स और मेंस में हम लिखते थे वही पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको हमें हैंड रिटन करना है। और एक फॉर्म है जिसमें रेफरेंस लिया जाएगा। 2 रेफरेंस लेने वाले हैं वो, और रेफरेंस उनका ही देना जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, रिलेटिव्स में ना हो। मैंने तो मेरे 2 फ्रेंड्स का रेफरेंस दिया था, तो आप भी ट्राई करिएगा कि किसी फ्रेंड्स जो जिसके साथ आपका अच्छा बनता हो या फिर कोई नेबर हो उनका आप रेफरेंस दीजिएगा। उनका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस देना है तो SBI वेरीफाई करेगी आपके लिए। उनके घर आप पोस्ट भेजेंगे और पूछेंगे उनको क्वेश्चन की सो एंड सो पर्सन कैसे है, मतलब कोई इनके ऊपर पुलिस केस तो नहीं है वगैरह, उनका जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। तो आपको 2 रेफरेंस देना होगा। ठीक है, पोस्ट जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, जिनका आप रेफरेंस देंगे वो उस पोस्ट में सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के आंसर करना है और उसको पोस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको PDF के फॉर्म में SBI की जो लिंक होती है ऑफिशियल, उसमें मेल कर सकते हैं। या तो मेल भी कर सकते हैं या पोस्ट कर दो तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया। तो ये 4 फॉर्म हमसे फिल करवाया था। और बायोडेटा का फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना, क्योंकि बहुत ही मतलब गलती कर दिए तो फिर वो सुधार नहीं सकते। जो भी हो, रियल हो वो लिखना। ठीक है, उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेंगे वो लोग। तो सबसे पहले तो वो लोग डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगेंगे। तो आपके पास जो भी जन्म का दाखला बोलते हैं वो हो तो वो चल जाएगा, या फिर मोस्टली के पास तो नहीं होता है। मेरे पास तो था पर वो लोगों ने रिलेवेंट नहीं है बोला, तो फिर एलसी से मेरा काम चल गया। एलसी ले लेते वो लोग अगर डीओबी का प्रूफ ना हो तो ऐसे फिर आधार कार्ड पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो तो आप बनवा लीजिएगा, अभी भी टाइम है आपके पास। पैन कार्ड बन जाता है 2-3 दिनों में, ठीक है। फिर 10th का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट उसका मार्कशीट, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन और सारे सेमेस्टर वाइज के रिजल्ट्स भी वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ही ध्यान से आप ले जाना। वैसे तो बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जैसे कि इंश्योरेंस और आरबीआई जैसी कोई एग्जाम्स होती है तो वो लोग स्पेसिफिक डेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट चेक कर लेना, और अगर समय है आपके पास नहीं हो तो बनवा दीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS को लगता है, ओके, वो लेंगे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 नहीं, गैजेटेड ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे लिए बना के साइन और सिग्नेचर, मतलब नाम, डेजिग्नेशन, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो वैसा 2 गैजेटेड ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। इफ इन केस 2 गैजेटेड ऑफिसर हमको ना मिले तो 1 गैजेटेड ऑफिसर और एक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, या फिर बैंक के ब्रांच मैनेजर से करवा सकते हैं। मैंने किसका करवाया था, तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे होते हैं, वो स्केल 1 गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो मैंने उनसे करवाया था। और ऑडिट भवन में करवाया था मैंने AAO से, और स्कूल के प्रिंसिपल से करवाया था। तो मेरा तो सब चल गया था। वैसे तो वो लोग 2 ही मांगते हैं, पर इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आप लोग हो सके तो 3-4 बनवा कर ही जाइएगा, ओके। ये हो गया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि आप पासपोर्ट साइज के फोटोज ज़्यादा ही लेकर जाना। हर जगह वो लोग बहुत सारे पासपोर्ट साइज के फोटो रिक्वायरमेंट में लेते हैं, ओके। और अगर इन केस किसी डॉक्यूमेंट में नाम गलत हो, एड्रेस गलत हो, तो एफिडेविट करवा लीजिएगा। और आप कहीं और जॉब करते हो तो वहाँ से NOC लेटर और रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाइएगा। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग है उस दिन रिलीविंग लेटर देते हैं वो लोग, तो वो ज्वाइनिंग डे के दिन बता सकते हैं अगर DV तक नहीं बना हो तो, और DV में NOC बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को एक्सटेंशन लेना हो, क्योंकि ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ नोटिस पीरियड पूरा करना होता है, तो इस केस में जिस दिन आपका DV होगा उसी दिन वहाँ पे सर मैम को बोल देना कि मैम मुझे एक्सटेंशन लेना है, रीज़न कि मैं जॉब करता हूँ वगैरह, और कोई रीज़न हो तो वो भी बता सकते हो। तो जिस दिन आपको SBI मेल करेगा कि इस दिन से आपका ज्वाइनिंग है, आप आ जाना, उसका मेल आएगा। उस मेल के रिप्लाई में आप लोग एक्सटेंशन के लिए मेल कर देना, और वो लोग जेन्युइनली 100% सबको मतलब कर ही देते हैं, एक्सटेंशन दे ही देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करना, हो जाएगा, ओके। ये हो गया जो ऑलरेडी वर्क करते हैं उनके लिए। और प्लस ये है कि आपको घर पे ऑफर लेटर आएगा जिस दिन आपका DV है, उस लिए ऑफर लेटर आया हुआ होगा, उस ऑफर लेटर को ले जाना है, उसकी एक कॉपी भी ले जानी है, ठीक है। ये सब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पूरा दिन निकल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में। DV हो गया, उसके बाद आपका लंच होगा, लंच अच्छे से करवाएंगे। SBI बहुत अच्छे से ध्यान रखती है सबकी। फिर आपका लंच हो गया, उसके बाद बायोमेट्रिक करवाएंगे। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको रिलीव कर देंगे। पर इसके बीच में
बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वो मेडिकल होने वाला होता है, नेक्स्ट डे ही मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह होने वाले होते हैं। तो उसके लिए मेडिकल फॉर्म फिल करवाते हैं कि वो वाला फॉर्म, उस पर एसबीआई का सिग्नेचर और सिक्का लगा होता है। उस फॉर्म को उनको ले जाना होता है अपोलो हॉस्पिटल। हमको तो यहाँ से अपोलो भेजा था, आपको जो हॉस्पिटल बोले वहाँ पर ले जाना है, मेडिकल फॉर्म फिल करवाएंगे। ओके, बस ये पूरा प्रोसेस था पूरा डीवी का। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर से सुबह 8 बजे तक जो हॉस्पिटल बोला हो वहाँ पे रिपोर्ट करना है। वहाँ पे उनका प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वगैरह, यूरिन टेस्ट, ये वो बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे। तो आप हेल्दी रहिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। जब तक मेडिकल नहीं आता है तब तक आप हेल्दी खाना खाइएगा और जंक फूड मत खाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल। सेकेंड डे मेडिकल होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है 3 दिन का होता है। फर्स्ट डे डीवी करवाएंगे, सेकेंड डे मेडिकल करवाएंगे, थर्ड डे जो डॉक्टर होते हैं हमारे रिपोर्ट्स चेक करेंगे, उनसे मिलने जाना होता है। तो थर्ड डे को डॉक्टर हमारा पूरा रिपोर्ट्स चेक करेंगे, हम फिट है या नहीं वो बताएंगे। हम फिट है तो वो हमको बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम इन एसबीआई करके ग्रीटिंग करते हैं। और इसके बाद से ही आपका जो जर्नी है एसबीआई के साथ वो स्टार्ट हो जाता है। बस ये पूरा रहा मेरा डीवी और मेडिकल का प्रोसेस। जैसे कि आपका रिज़ल्ट अभी आया है आज 11 जून, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। और डीवी के बाद 15 से 20-25 दिनों में आपका ज्वाइनिंग भी आ जाएगा, ठीक है। और जो लोगों ने एसबीआई की एग्ज़ाम क्लियर की हो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेलकम टू एसबीआई। ओके, थैंक यू सो मच कि एंड तक आपने वीडियो देखा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।